बीजेपी के नेता अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस जीत का श्रेय मनोहर लाल को दिया है। विज ने कहा कि मनोहर लाल कार्यकाल में किए गए कार्यों के कारण ही ये जीत हमें मिली है। आपको बताते चले कि जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो अनिल विज को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, जिसके बाद लगातार वो नजर भी आए, कई बयान भी उनकी ओर से दिए गए थे। और अब जब ऐतिहासिक जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली है, तो फिर मनोहर लाल कार्यकाल में किए गए कामकाज को जीत की वजह बता रहे हैं अनिल विज। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल जी जिस गति से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है, ये उसकी जीत है। मुख्यमंत्री बनोगे, आप बहुत सीनियर हो, लगातार जीत दर्ज कर रहे हो। अगर हाईकमान बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा। तो अनिल विज इस बात पर भी टिके हुए हैं कि हाईकमान अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी यानी कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे देता है तो फिर मैं इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हूं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता किस तरह से उत्साहित हैं। दिन में पटाखे जलाकर खुशियों का इजहार किया जा रहा है। मनोहर लाल ने इस जीत के बाद जो बयान दिया है, अब केंद्रीय मंत्री को सुनिए। जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज लोगों को पता है। वो लोग किसी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात है पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो चीज जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। 9.5 सालों तक इन्होंने सरकार चलाई और चुनाव के ठीक पहले इनके चेहरे को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ऐसा लग रहा है कि गुजरात का ये जो फॉर्मूला बीजेपी का था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और वहां पर जातियों को साधा जाए, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ी कामयाबी हरियाणा में मिली है। और हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने वहां पर हैट्रिक लगाई हो। उधर जुलाना से जीत के बाद विनेश फोगाट ने जींद में रोड शो किया। अपनी जीत पर खुशी जताते हुए विनेश ने कांग्रेस के पिछड़ने पर कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। मैम, कांग्रेस पार्टी लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी, आप आगे कोशिश करेंगी? वेट करो, वेट करो, सब्र रखो, सब्र रखो, सब्र। तो विनेश फोगाट की ओर से कहा जा रहा है सब्र रखो, वेट करो। विनेश फोगाट जीतकर विधायक बन गई, लेकिन कांग्रेस हार की तरफ है। विनेश की जीत पर कुश्ती संघ के पूर्व चीफ बृजभूषण ने कहा है कि पहलवान जीते हैं, वो नायक नहीं खलनायक हैं। बहुत अच्छा हुआ वो जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी, इसलिए हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर जनता को भ्रमित करने का काम किया गया और आज का रिजल्ट ये बताता है कि ये जो पहलवान गए हैं या जीते हैं, ये नायक नहीं है, खलनायक। तो लेकिन वो तो जीत गई। बहुत अच्छा हुआ जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश हो गया ना। वो तो जीती जाएंगी, वो तो यहाँ भी बेईमानी करके जीत जाती थी। तो विनेश फोगाट को बता रहे हैं कि बेईमानी करके वो कहीं से भी आती चुनावी मैदान में जीत जाती, लेकिन इन सब के इतर विनेश फोगाट की जीत मिली है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का जो दावा करती रही, उसमें उसको हार का सामना करना पड़ा है।